पार्वती का ये रूप सूर्य की ऊर्जा से युक्त है, ऊर्जा का वो कण जो सारे संसार को तेज देता है। इसीलिए ये कुष्मांडा है। तेज के कारण पीत की आभा लिए ये पीतांबरा है। ब्रह्मास्त्र रूपिणी का ये रूप बगला मुखी जय श्री माता रानी। जय माँ बीजा सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को एक अद्भुत और गुप्त प्रयोग बताने जा रहे हैं, जो ये प्रयोग माता बगलामुखी का है। और इस प्रयोग से आप अपने घर को कीलन कर सकते हैं, अपने घर को कवच लगा सकते हैं, जिससे आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी और ना ही किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति या कोई भी तांत्रिक आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग कर पाएगा। आपका घर चारों तरफ से पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा और आपके घर में नकारात्मकता नहीं फैलेगी। आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े होते होंगे वो धीरे धीरे आपके घर को कीलित करने के बाद रुकने लग जाएंगे और आपके घर में पारलौकिक तरीके से जो भी दिक्कत समस्याएं होती होंगी वो भी धीरे धीरे रुकने लग जाएंगी इस प्रयोग को करने के बाद। अगर कोई भी शत्रु आपके घर में अनिष्ट करने हेतु घुसता है या फिर आपका अनिष्ट सोचकर घर के अंदर प्रवेश करता है, तो वो शत्रु आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसको अजीब सी बेचैनी होगी, आपको उस व्यक्ति के लिए अजीब सा लगेगा, तो वो आपके घर से बाहर निकल जाएगा या फिर ज़्यादा देर तक वो आपके घर के अंदर नहीं रुक पाएगा। वो जल्दी से जल्दी आपके घर से बाहर निकल जाएगा। उसको अजीब सी बेचैनी होगी, अजीब सा उसके शरीर के अंदर अलग ही तरीके की उसके अंदर स्थितियां प्रकट हो रही होंगी। उस शारीरिक तरीके से उसके अंदर अलग अलग तरीके की स्थितियां घटित होंगी, जिससे वो ज़्यादा देर तक आपके घर के अंदर नहीं रुक पाएगा और वो घर से बाहर निकल जाएगा। और अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर के अंदर किसी भी तरीके की गलत इच्छा लेके या फिर गलत करने हेतु या फिर जो भी दुष्ट तरीके के जो लोग होते हैं वो भी आपके घर के अंदर प्रवेश करने के बाद उनको अलग सी बेचैनी होगी, अजीब सा उनके अंदर अलग अलग प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां घटित होंगी, जिससे जो भी इस तरीके के लोग रहेंगे, जैसे कोई तांत्रिक आपके घर के अंदर आता है या फिर आपके घर के अंदर प्रवेश करके आपके घर के अंदर कोई तंत्र क्रिया करने की कोशिश करता है या किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कत करता है, तो वो चीज़ नहीं कर पाएगा। उसके अंदर अलग ही एक अंदर से डर घटित होगा, उसके अंदर अजीब सी बेचैनी होगी और वो इस कार्य नहीं कर पाएगा। और पहली बात तो इस तरीके की इच्छा लेके कोई भी व्यक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब आप इस प्रयोग को कर लेंगे, इस प्रयोग को करने के बाद आप अपने घर को कीलित कर देंगे, तो कोई भी व्यक्ति इस तरीके की इच्छाएं लेके आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा और आपका घर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। तो आप सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं और इस प्रयोग से आप सभी अपने घर को और अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप किसी भी हॉन्टेड जगह पर घूमने जाते हैं या वीरानी जगहों पे घूमने जाते हैं, बीहड़ वाले जगहों पर घूमने जाते हैं जहाँ पर सुनसान एरिया रहता है, और ऐसी जगहों पर घूमने जाते हैं, किसी काम से भी जाते हैं और वहाँ आने जाने से अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ में जुड़ के आ जाती है, तो वो भी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, वो आपके घर के बाहर ही रुक जाएगी। इस प्रयोग को करने के बाद आपकी सुरक्षाएं हो जाएंगी, जिससे आपको बहुत सारे दिक्कतों से सामना नहीं करना पड़ेगा। वो दिक्कतें स्वतः ही आपकी ठीक होने लग जाएंगी, स्वतः ही वो दिक्कतें आपसे दूर हो जाएंगी, आपके साथ में नहीं जुड़ पाएंगी। तो इस प्रयोग को आप सभी करिए और अपने घर को और अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित रखिए। तो जो भी हम विधि बताने जा रहे हैं उस विधि के अनुसार आप सब इस प्रयोग को करें। रविवार के दिन आप सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं, रविवार की शाम के समय या फिर रविवार के सुबह। तो सबसे पहले आप सब पूर्व दिशा में एक लकड़ी की बजूट स्थापित कर लेनी है, उसके ऊपर आपको पीला वस्त्र बिछा लेना है और आपको भी पीले वस्त्र धारण करने, आसन भी आपको पीला लेना है। और उसके बाद आपको उस बजोट के ऊपर जो घी का दीपक प्रज्वलित करना है, उस घी में भी आपको पिसी हुई थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। और जो आप बाती बनाएंगे तो उस बाती में भी आपको पिसी हुई हल्दी को थोड़ा घी में गीला करके लगा देनी है। आपको हल्दी से बनी हुई बाती आपको बनानी है। उसके बाद बाती को आपको घी के दीपक में डाल देना है और उसको प्रज्वलित करना है। और उसके बाद आपको धूप प्रज्वलित करनी है और माता बगलामुखी का आह्वान करना है आपको कि हे माता बगलामुखी, हे माँ पीताम्बरा, हम आपका आह्वान करते, हे मैया रानी हमारा आह्वान स्वीकार करिए, आइए माता। ऐसे आपको माता बगलामुखी से प्रार्थना लगानी, माता का आह्वान करना है और पीले पुष्पों को माता के चरणों में आपको अर्पण करना है। जो भी पीले पुष्प आपको मिल जाते हैं उन पुष्पों को माता के चरणों में अर्पण करना है। बेसन के लड्डू का भोग लगाना है या फिर पीली बर्फी जो भी आपको मिल जाती है उसका भोग आपको लगाना है।
और उसके बाद आपके घर के जितने भी दरवाजे हैं, जो मेन दरवाजे हैं जिनसे लोग घर के अंदर जाते आते हैं, उन मेन दरवाजों के हिसाब से आपको हल्दी की गांठें लेनी है। जैसे आपके 4 दरवाजे हैं तो 4 गांठें लेनी है हल्दी की, और अगर आपके पास 2 दरवाजे हैं घर के तो 2 गांठें ही लेनी। इस तरीके से आपको खड़ी हल्दी लेनी है और आपको इस तरीके से पीले वस्त्र लेने हैं कि वो आप उस कपड़े में हल्दी की गांठ को रख के आप उस दरवाजे में बांध सकें। तो इस तरीके से आपको जितने भी आपकी गांठें हैं हल्दी की, उतनी आपको पीले वस्त्र रख लेने हैं वहीं पर, और वो हल्दी की गांठें भी आपको एक प्लेट में रख लेनी है। और उसके बाद आप सभी को बैठ जाना है आसन पर और ये सब सामग्री रख लेनी है आपको। फिर उसके बाद आप सभी को माता बगलामुखी का जो भी हम मंत्र आप सभी को बताने जा रहे हैं, जो भी विधि से, जो भी संकल्प के साथ बताने जा रहे हैं, इस संकल्प को आपको लेना है। उसके बाद आपको माँ बगलामुखी का 36 अक्षरी मंत्र जाप करना है। सिर्फ आपको 5 माला जाप करना है, ज़्यादा माला जाप नहीं करना। इससे आपकी जो भी हल्दी की गांठें होंगी वो जागृत हो जाएंगी, और वो जागृत होने के बाद आपको उन हल्दी की गांठों को आपके मुख्य दरवाजे के यहाँ वो हल्दी की गांठों को आपको बांध देना है, जिससे आपके घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक इंसान जो दुष्ट प्रवृत्ति वाला होगा वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा और आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। फिर उसके बाद आप सभी को हाथ में जल लेना है। जल लेने के बाद आप सभी को संकल्प लेना है। संकल्प में आपको आपका नाम बोलना है, आपका गोत्र बोलना है। उसके बाद आपको प्रार्थना लगानी कि हे माता बगलामुखी, हम आपके 36 अक्षरी मंत्र का 5 माला जाप करने जा रहे हैं, 1 माला हवन करने जा रहे हैं। तो इसको करने की आप हमें अनुमति प्रदान करें। और इस जाप को करने का हमारा उद्देश्य इतना है कि हे माता बगलामुखी, जो भी ये हल्दी की गांठें रखी हुई हैं, इनको आप पूर्ण तरीके से चैतन्य कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, और इस तरीके से जागृत कर दीजिए मैया कि ये हल्दी की गांठें हम हमारे घर का जो मेन दरवाजा है, मुख्य दरवाजे, उन पे हम इन हल्दी की गांठों को बांधने जा रहे हैं। तो ये हमारे घर की पूर्ण रूप से सुरक्षा करें। किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति को हमारे घर के अंदर प्रवेश ना होने दें। ना ही किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर हमारे घर के ऊपर तंत्र प्रयोग करता है तो वो तंत्र प्रयोग हमारे घर के ऊपर असर ना करे। और ना ही कोई भी शत्रु अगर हमारे घर के अंदर गलत इच्छा लेके प्रवेश होता है तो वो व्यक्ति हमारे घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। अगर प्रवेश कर जाता है तो उस अजीब सी बेचैनी हो, और वो जो इस उद्देश्य के साथ हमारे घर के अंदर प्रवेश किया हुआ है वो उद्देश्य उसका पूरा ना हो, वो कार्य वो ना कर पाए। ऐसी आपको माता भगवती से प्रार्थना लगानी और वो संकल्प आपको जमीन पे छोड़ देना। उसके बाद माता बगलामुखी का आपको जो 36 अक्षरी मंत्र है वो हम आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप सभी वहाँ से वो मंत्र ले सकते हैं। बाकी आप सभी ने 36 अक्षरी माता बगलामुखी का मंत्र सुना होगा। ओम ह्लीं बगलामुखी सदृष्टानां वाचाम मुखम पदम स्तंभय जीवाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। माता बगलामुखी की इस 36 अक्षरी मंत्र को आप सभी ने सुना होगा। तो आप सभी इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप सभी को दे देंगे, तो आप सभी इस मंत्र को वहां से देख सकते हैं। और इस मंत्र की आप सभी को सिर्फ 5 माला जाप करना है, 1 माला हवन करना है। 1 माला हवन आपको साकेल्या से करना है। साकेल्या सामग्री हम आप सभी को बता दे रहे हैं, घी, जौ, काले तिल, चीनी, हवन सामग्री, और आपको उसमें बेसन के लड्डू, और उसमें हो सके तो शहद भी मिला लेना और गूगल भी मिला लेना। इस तरीके से आपकी जो सामग्री होगी वो साकेल्या बन जाएगा। इससे आप सभी माँ बगलामुखी की 36 अक्षरी मंत्र का 1 माला हवन करना है। इस तरीके से आप सभी का ये प्रयोग सफल हो जाएगा और जो हल्दी की गांठें होंगी वो जागृत हो जाएंगी माता बगलामुखी के आशीर्वाद से। और ये प्रयोग आपको सुबह 4 से 5 के बीच में करना है, या फिर रात्रि में 8 बजे के बाद आप कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी इस प्रयोग को करिए और अपने घर परिवार के सदस्यों को, अपने घर को सुरक्षित रखिए और स्वयं को भी सुरक्षित रखिए। इस प्रयोग से आप सभी का घर कीलन हो जाएगा। तो अगर आप सभी को हमारा प्रयोग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।